आप सभी को जय श्री राम जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पतिवार व्रत की कहानी और बृहस्पति को क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार कहो, वीरवार कहो, गुरुवार कहो, इसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की कहो, बृहस्पतिश्वर की कहो, क्योंकि 9 ग्रह का गुरु भी है, उसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करना होता है। पीले वस्त्र धारण करे, पीले पुष्पों को धारण करे, पीले पुष्प पूजा में चढ़ाए और भोजन में नमक आदि न लें। भोजन में चने की दाल होनी चाहिए, बेसन का कुछ पकवान होना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजन करनी चाहिए और पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं, धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है और इस व्रत में केले का पूजन होता है। केले को जिस प्रकार से हम पीपल को जल देते हैं शनिवार को, उसी प्रकार बृहस्पतिवार को केले के पौधे में जल देना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए और खागड़ को दाल गुड़ आदि चढ़ाना चाहिए। पीले बेसन के लड्डू या पीले प्रसाद को बांटना चाहिए। पीला प्रसाद कोई भी है वो हम बांट सकते हैं। और इस प्रकार अब बृहस्पतिवार की व्रत की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगे कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आंगन को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज जी आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारणी उस समय लड़के को दूध पिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारणी कहने लगी कि हाँ महाराज जी, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो। यानी दिन चढ़ना किसको मानते हो आप? सूर्य उदय होने के बाद उस टाइम पर उठो। सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत बनवाएं, ढाडी बनवाएं। रसोई बना करके चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो। तब बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारणी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद, यानी कुछ समय बाद, उसके घर में खाने का अन्न नहीं रहा, खाने को एक दाना भी नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा जी फिर आई और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज जी
मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज जी अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आपको भिक्षा में अवश्य ही दूंगी और जैसे आप कहोगे वैसा ही मैं करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो घर के आंगन को गऊ के गोबर से लीपो, घर के पुरुष हजामत न बनवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहा करो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक यानी लंबे समय तक जीवित रही। एक कहानी ये है। और बृहस्पतिवार की दूसरी कहानी, यहाँ से अब दूसरी कहानी शुरू करता हूँ। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहाँ पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र अहंकार के मारे खड़ा न हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठ करके चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव अर्थात पद मिला है और उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह सब जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उसने भेंट करना उचित न समझ करके अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर नहीं देखा तब निराश होकर के लौट आए। जब दैत्यों के राजा वर्षवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विषवरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो इसलिए मेरा पुत्र विषवरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विषवरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्ववर्मा को युद्ध में जीत करके अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विषवरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विषवरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया तब एक दैत्य ने विषवरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विषवरूपा उस दैत्य को कहा मान करके आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का
तेज नहीं बढ़ा। और इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर के विश्वरूपा के 3 मुख यानी 3 शर थे वो काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख से तितर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा तो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहाँ आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर के स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों का यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं, जिसे अपनी देसी भाषा में काई बोलते हैं, काई लग जाती है। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। ये बृहस्पतिवार के व्रत करने की विधि थी। उनमें भोजन क्या करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, और ये दोनों कथा थी। लेकिन ये पूजन करने के बाद, कथा सुनने के बाद आरती हम करते हैं। आरती क्यों करते हैं? क्योंकि किसी प्रकार की पूजा में, सामग्री में, कथा में, हमारे मन में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए, त्रुटि रह जाए तो उसको आरती पूरा कर देती है। तो हम अब बृहस्पति जी की आरती कहेंगे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छेने छेने भोग लगाऊं, छेने छेने भोग लगाऊं, लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, स्वामी जो शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दया निधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। तो रोग दोष सब हरता, रूप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ,
संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो, ज्येष्ठानंद बंद सो, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगाऊं, छिने छिने भोग लगाऊं, लगाओ भल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो। ये अभी पूर्ण विधान है। उसके बाद फिर आप अपने सूर्य को अर्घ दो। ये ऐसा व्रत है। इस प्रकार से ये बृहस्पति देव की कहानी पूजा अवश्य ही आपने सुननी चाहिए। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।